Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम है पुलवन। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जब तक यूनिक पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अपने कॉपी में यहाँ कलेक्ट कर लिया है और जो क्वेश्चन होगा हम यहाँ देखेंगे और आपके सामने स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन। तो आइए बिना देरी करते हुए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार होगा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम भूमि का जो स्तर है यानी उसको बनाएंगे। तो मान लीजिए कि जो हमारा भूमि का स्तर है, ये भूमि का आपका स्तर हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि एक खंभा है, मान लीजिए कि एक खंभा यहां हमने बना दिया। ठीक है, और इस खंभे के शिखर से कोई जो डोर है वो डोर जो है तनी हुई है और भूमि के पर कोई बिंदु है उससे क्या बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, जिस पर जो सर्कस वाला जो है अपना चढ़ रहा है, सर्कस दिखाएगा। तो यहां से लेकर कोई यहाँ डोर है जो ये बंधी हुई है और जो ये आकर यहां मिली हुई है। ठीक, यानी इसके शीर्ष से ये कोई खंभा हो गया, खंभे के शीर्ष से और इस बिंदु पर जो डोर तनी हुई बंधी हुई है, ये जो एंगल बना रही है कितना है यार, 30 डिग्री है। तो बता रहा है, देखिए डोर की लंबाई क्या दिया है कि 20 मीटर लंबी है, ये जो है 20 मीटर है यानी ये डोर की। तो मान लीजिए हम पॉइंट पे डिनोट करते हैं कि ए बी कोई खंभा हो गया, एसी डोर की लंबाई हो गई और बीसी जो क्या हो गया, समतल पर जो आपका है वो आधार हो गया। देखिए यह निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए, और एंगल हमारा दिया है 30। देखिए कितना इजीली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, पढ़ने के बाद से अच्छे से डायग्राम को बनाना अगर हमें आता है तो कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जो डोर की लंबाई है दिया हुआ है, एंगल कितना बना है वो भी दिया हुआ है, और ए बी जो हमारी ये जो है खंभे की ऊंचाई है इसको निकालना है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये जो होगा क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए कर्ण दिया है, लंब के बारे में पूछ रहा है, एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल दिया हुआ हो और लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन बताना हो तो हम यूज करते हैं साइन थीटा का। तो देखिए हम यूज करेंगे साइन थीटा का। तो देखिए साइन थीटा का स्थान पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमको निकालना है। तो देखिए ए और बी हम ले लेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है। और कर्ण जो हमारा एसी है यानी जो डोर की लंबाई है वो दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां हम क्या करेंगे कि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ए बी वैसा ही रहने देंगे और यहां से हो जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। देखिए यहां जो 2 है ए बी से क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा यानी उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। यही हमको निकालना था कि जो खंबा है उसकी लंबाई ऊंचाई जो है कितनी है, तो ए बी बराबर आ गया आपका 10 मीटर। यही आपको निकालना था। तो जो खंभे की ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर कितना जाएगा आपका 10 मीटर, यही आपको निकालना था। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन पे। आज का वीडियो जो होगा नॉन स्टॉप हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार है
कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार से जो बिंदु की दूरी है जहां पेड़ का शिखर टच किया हुआ है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको पेड़ के बारे में बोलना है। देखिए मान लीजिए कि देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम खींच लेते हैं ये जो हमारा जो है ये भूमि हो गया। ठीक है, भूमि पर कोई हमारा यह पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ को हमने लिया। मान लीजिए आंधी आया और आंधी आने पर पेड़ के किसी भी हिस्से से यह टूट कर क्या होता है वो भूमि को टच करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से भूमि, यहां से जो है पेड़ टूट गया। यहां से टूटने के बाद जो ये वाला हिस्सा होगा यही ना आकर भूमि को टच करेगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन से। और जो मेन इसका पोर्शन है वो तो यहां आ गया, यहां आकर टच कर दिया। ये जो पोर्शन है आधी आने पर टूटकर यहां आ गया। और जमीन पर ये जो है बिंदु से कितना एंगल बनाता है, एंगल आपका क्या है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ठीक है, और जो ये बिंदु है यहां जो पेड़ का जो आधार है, आधार से जो इस बिंदु की दूरी दी हुई है 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। और निकालना क्या है, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालना है। यानी जो ये पेड़ की टोटल ऊंचाई है, तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी पॉइंट से यह जो है टूटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद से आप डायग्राम को बनाना सीखिए। डायग्राम बनेगा क्वेश्चन इजीली बनेगा। देखिए ये पेड़ है ए बी कोई पेड़ है, डी पॉइंट से पेड़ जो है उसका ऊपरी सिरा आकर यहां सी पॉइंट पे टच किया है। टच करने के बाद 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और जहां से ये टच किया है वो जो पेड़ का है आधार बिंदु जहां पेड़ है वहां से है 8 मीटर निकालना है टोटल। यानी अगर हम इसको निकाल लेते हैं बीसी को और फिर जो निकाल लेते हैं डीसी को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इतना, क्योंकि जो एबी है यहाँ पे जो एडी है, एडी तो बराबर है डीसी के, क्योंकि यही ना जो हिस्सा है जो आकर यहाँ टच किया है, तो ये वाला जो है इसके बराबर है। अगर हम पेड़ की टोटल लंबाई देखें तो पेड़ की ऊंचाई जो टोटल है वो क्या है ए बी, और ए बी किसके बराबर यहां हो जाएगा एडी प्लस बीडी के, यही निकलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट के लिए हम ये हिस्सा निकालेंगे यानी बीडी निकालेंगे। तो बीडी निकालने के लिए ये तो क्या होगा, इस एंगल के लिए ये हो गया लंब हो गया और ये आधार हो गया। और लंब और आधार में जो आपका रिलेशन बताता है टेन थीटा बताता है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं बीडी के लिए, बीडी के लिए। ठीक है, बीडी के लिए निकालते हैं। तो बीडी के लिए क्या करेंगे हम 30 डिग्री लेंगे, ये हो जाएगा हमारा बीडी, बीडी अब बाई आपका हो जाएगा आधार कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है 30 डिग्री अब होता है 1/√3, ये हो जाएगा बीडी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड जाएगा, तो हम एक स्टेप आगे कर दे रहे हैं। बीडी बराबर हो जाएगा आपका 8/√3। यहां तक का जो है वैल्यू ये निकल गया, तो इसको हम लिख लेते हैं बीडी बराबर आपका 8/√3। ठीक, इसको निकाल लिया हमने। अब इस एंगल के लिए हमको आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया, कर्ण निकालना है तो हम पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं, या एंगल दिया हुआ है उस हिसाब से लंब बटा कर्ण के हिसाब से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो आइए डीसी के लिए हम निकालते हैं, डीसी के लिए निकालते हैं डीसी, डीसी के लिए। ठीक है, डीसी के लिए निकालते हैं तो हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा ये जो है बीडी, बीडी का जो दिया हुआ है वैल्यू 8/√3, और ये जो है आपका डीसी जो आपका कर्ण है वो वैल्यू नहीं दिया है, डीसी ही तो निकालना है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और यहां देखिए यहां आप अगर
उलटते हैं तो ये हो जाएगा 8/√3 DC। तो यहां से अगर आप DC निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो DC बराबर आपका आ जाएगा 16/√3। ठीक है, तो DC का जो वैल्यू आ गया आपका 16/√3, और ये जो है यहां हमने लिखा है कि जो AD है DC के बराबर है, तो जो इतना भाग होगा वही यहां पे आएगा, तो 16/√3। अब देखिए, जो दो हिस्से में पेड़ बटा हुआ है, AB जो बटा हुआ है AD और BD में, आइए उसको हम पेड़ को निकालते हैं कुल टोटल लंबाई। तो BD बराबर आपका दिया हुआ है 8/√3 प्लस AD निकालेंगे ना, तो AD बराबर आपका आ जाएगा 16√3/√3 प्लस 8/√3। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √3, यहां से हो जाएगा 16 प्लस 8 यानी 25√3। ये भी आ जाएगा, ऊपर और नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ √3 से और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये √3 हो जाएगा आपका 3, 24√3/3, 3 से कट जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8√3 मीटर। यानी जो पेड़ की टोटल लंबाई आपकी आ जाएगी 8√3 मीटर। यही हमको निकालना था, तो पेड़ की जो टोटल लंबाई आ जाएगी 8√3 मीटर। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल पर झुका हुआ हो, जबकि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग बनाना चाहती है फिसलन पट्टी, जो जिसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी और फिसलन पट्टी की जो आपका एंगल बनाएगी भूमि से 60 डिग्री का बनाएगी। तो देखिए 2 फिसल पट्टी बनाएगी, पहला बना रही है, ये थर्ड क्वेश्चन है, एक बना रही है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है, और दूसरा आपका बना रही है 5 वर्ष से अधिक के लिए, अधिक के लिए बनाना चाहती हो। देखिए पहला फिसल पट्टी बनाया है, आमतौर पर जो भी विद्यालय है उस पर देता है कि एक आपका जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, फिसल पट्टी कैसा होता है, इस प्रकार होता है, उस पर एक स्लोप होता है, बच्चा इधर से जाता है और फिसल कर उतरता है, वही बनाना चाहती है। तो देखिए मान लीजिए कि ये भूमि का आपका तल हो गया, भूमि का तल हो गया, इस पर जो है ये ऊंचाई पर है और यहां से कोई फिसल पट्टी है, ठीक है, डायग्राम तो सेम ऐसा ही होगा, यही डायग्राम ऐसा इधर होगा, क्योंकि जो इसकी है ऊंचाई थोड़ी अधिक है और जो एंगल बना रहा है वो भी थोड़ा बड़ा है। तो देखिए पहले में बोल रहा है कि जो 5 वर्ष से बच्चा है उसमें जो ऊंचाई है इसकी, जो फिसल ये जो है इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर है और जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। दूसरा में आपका है कि दूसरा में जो ऊंचाई है भूमि से, जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है 3 मीटर, ये 3 मीटर है और जो उसका एंगल बना रहा है भूमि से वो 60 डिग्री है। देखिए तो हम डिनोट कर लेते हैं ABC, ए, यहां दूसरा कर लेते हैं PQR, ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी जो फिसलन पट्टी है ये आपका जो फिसलन पट्टी है इसी की लंबाई आपको निकालना है। ये जो है आपका फिसलन पट्टी, इसी की जो है लंबाई निकालना है। तो देखिए कितना हम इजीली सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन का बार हम पुनः पढ़ लेते हैं कि 5 वर्ष से बच्चों के लिए वो एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है कि जिसका जो शिखर है 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल के साथ झुका हुआ है। उसके बाद जो है दूसरा एक बनाना चाहती है 5 वर्ष से अधिक के लिए जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर है और ढाल उसका 60 मीटर। प्रत्येक कंडीशन में आपका फिसलन पट्टी की जो है
लंबाई निकालना है। देखिए पहला 5 वर्ष से कम के लिए निकालेंगे, दूसरी बार हम निकालेंगे 5 वर्ष से अधिक के लिए। देखिए इस एंगल के लिए देखेंगे हम, अब क्वेश्चन को भूल जाइए, अब हम आते हैं डायग्राम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे हम। इस एंगल के लिए जो सामने होगा आपका ये लंब होगा, हम सभी को मालूम है, और ये जो होगा जो हमेशा फिक्स रहता है कर्ण होगा। लंब दिया है, कर्ण के बारे में यानी फिसलन पट्टी के बारे में पूछ रहा है, हम यूज करेंगे साइन थीटा का। तो साइन 30 डिग्री जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू जो आपका ये शीर्ष की जो लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर में दी हुई है, और उसके बाद है जो आपका एसी है, एसी नहीं दिया हुआ है। ठीक, यहां तक समझने में किसी पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए एंगल को पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/2। 1/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.5 बाई ए सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ए सी बराबर आपका आ जाएगा 3 मीटर। और यही ए सी जो है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, इसके जो 5 वर्ष से लंबाई कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब आइए देखते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए। उसमें जो बोल रहा है कि जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है भूमि तल से वो 3 मीटर है, और फिसलन पट्टी जो भी एंगल बना रही है भूमि के साथ 60 डिग्री बना रही है, और फिसलन पट्टी की जो है लंबाई निकालना है। इसमें भी अगर हम क्वेश्चन को भूल जाइए, डायग्राम के अनुसार बनाइए। देखिए एंगल यहां दिया है, एंगल के ठीक सामने आपका लंब होगा, जो सबसे बड़ा आपका भुजा होता है वो कर्ण होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। तो देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण के बारे में आपको निकालना है। कर्ण वही जो फिसलन पट्टी है, इधर से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से फिसल कर जो उतरता है। तो देखिए यहां यूज करेंगे लंब और कर्ण के बीच में सेम वही साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा पी आर। तो लंब का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर, और कर्ण आपका पी आर नहीं दिया हुआ है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2, √3/2। ठीक है, उसके बाद से ये वाला हम वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/PR। आगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3PR बराबर आपका हो जाएगा 6। जब PR बराबर करेंगे इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/√3। यहां पर भी आंसर आ सकता है, अगर चाहते हैं तो और मॉडिफाई कीजिए इसको। यहां ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे √3 का 3 हो जाएगा। यहां हम कर लेते हैं, देखिए तो 6√3/3 डिवाइड देंगे तो 2, यानी PR का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 2√3, यानी जो इस फिसलन पट्टी की जो आपकी लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर, इतना हो जाएगी। पहला आपका निकल गया 3 मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ एंगल कम था उसके अनुसार हमें निकालना है, यहाँ एंगल अधिक है उसके अनुसार हमने यहाँ पे निकाला है। तो मैं आशा करता हूं कि तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, आपके सामने स्क्रीन पर होगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाती है, मीनार की ऊंचाई निकालना हुआ है। तो मान लीजिए कि ये भूमि का आपका तल हो गया, ये भूमि का आपका तल हो गया, कोई मीनार यहां पे है, ठीक, ये मीनार है, ठीक है, ये आपका तल हो गया, ये मीनार हो गया। मीनार के तल से जो आपका दूरी बोला है पॉइंट का, वो दिया हुआ है आपका 30 मीटर, 30 मीटर दिया हुआ है, और इसके शीर्ष से जो इस बिंदु पर उन्नयन कोण बढ़ रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए ये जो आपका एंगल बन रहा है यह 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। पॉइंट हम कर लेते हैं ABC, ये आपका मीनार हो गया। मीनार के जो है आधार बिंदु से इस C पॉइंट की दूरी हो गई आपका। एंगल बना रहा है मीनार के शिखर से
जो आपका पॉइंट सी जो बना रहा है एंगल 30 डिग्री है, और आपका ये ए बी निकल रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को सामने डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन का भूल जाइए। अब हम डायग्राम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल के ठीक सामने आपका होता है लंब, ये आपका होता है एंगल से सटे हुए नीचे आधार। अब देखिए कितना इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको लंब निकालना हुआ है, आधार दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं लंब और आधार के बीच में आपका रिलेशन बताता है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बताता है रिलेशन, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एंगल का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू हमको निकालना है, नहीं दिया हुआ है ए बी, और बीसी जो आधार है आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो टेन 30 डिग्री बराबर का वो होता है 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी बाई 30। आगे हम सॉल्व करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 30। ये जो √3 है ए बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल टू को उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 30/√3। यहां पर भी हम आंसर लिख सकते हैं कि इतना आएगा, और चाहते हैं आगे और अच्छी तरह से मॉडिफाई करें तो आइए करते हैं। ऊपर नीचे हम √3 और √3 से गुणा करते हैं, तो देखिए नीचे का जो आपका √3 हो जाएगा, ऊपर √3 मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो गए, 3 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे 30 में तो हो जाएगा आपका 10√3। तो ए बी का वैल्यू आपका यहां पर निकल गया 10√3। ए बी यही जो आपकी मीनार की ऊंचाई है, ये हो गया आपका 10√3। यही आपको निकालना था कि आपका जो है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम चलते हैं, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही इजीली है, भाषा को समझिए, डायग्राम बनाइए और आंसर लाइए। देखिए भूमि से, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम डायग्राम पुट करते जाएंगे। मान लीजिए कि आपका ये भूमि हो गया, ठीक है, यहां से कोई पतंग आपका यहां उड़ रही है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये भूमि से कितना दिया हुआ है आपका 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए पतंग उड़ेगी तो ऐसे तो नहीं उड़ेगी, उससे कोई डोर बंधी होगी, और डोर जो बंधी होगी नहीं हॉरिजॉन्टल होती है नहीं वर्टिकल होती है, किसी ना किसी एंगल पर झुकी होती है। वही बता रहा है कि पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी तनी ढीली नहीं है, यानी वह तनी हुई है, डोरी की लंबाई निकालना है। तो देखिए एंगल जो बना रही है, यहां से जो आपका एंगल बना रहा है ये डोर जो भूमि किसी है, ये आपका है कितना दिया है आपका यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए कितना इजीली हम सॉल्व करेंगे। यहाँ एंगल, अब हम क्वेश्चन को भूल जाएंगे, ये पतंग है भूमि से, यहां मान लेते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। जो इसकी डोर है कहीं पॉइंट भूमि पर सी पर बंधी हुई है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमको निकालना है कि ये जो डोर की लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। डायग्राम के अनुसार एंगल यहां है, एंगल के ठीक सामने आपका हो जाएगा लंब, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जो डोर की लंबाई है वही निकालना है। ये डोरी की लंबाई यही निकालना है। देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो हम इजीली यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा ही एक ऐसा आपका जो है जो लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन बताता है। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए बी बाई ए सी, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री
इक्वल टू हो जाएगा आपका 60/AC। AC का वैल्यू दिया नहीं है। अब देखिए साइन 60 बराबर होता है √3/2, √3/2 ये हो गया 30AC। अब देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा √3AC बाई 120। 60 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 2 या 12 यानी 120। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा, डिवाइड करेगा 1√3 हो गया। अब देखिए यहां पर भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो और मॉडिफाई करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये होगा 120 √3, नीचे हो गया √3 अब देखिए इस 3 से इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो ये 40 हो गया, यानी जो आपका AC का जो आ गया वो 40√3, यानी जो AC जो डोर की लंबाई थी उसको हमने निकाल लिया यहाँ पे 40√3 मीटर। यही हमको निकालना था कि इस क्वेश्चन में कोई पतंग उड़ रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, जो डोर तनी हुई है अस्थायी रूप से बंधी हुई है 60 डिग्री के एंगल के साथ झुकी हुई है जो बना रही है, तो डोर की लंबाई निकालना था, हमने यहाँ निकाल लिया 40√3 मीटर। आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की आपकी जो कैपेसिटी किस प्रकार आप समझ जाते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वो दूरी नहीं मालूम है। देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंखों से, क्वेश्चन समझिएगा, उसके आंखों से जो भवन के शिखर से जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो पहले 30 डिग्री बन रहा था, जैसे ही आ गया वो 60 डिग्री हो गया। तो बताना है कि भवन से वह कितनी दूरी तक चला है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये भवन है, ये भवन है, इससे कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका भूमि का तल है, ठीक है। ये कोई बच्चा खड़ा हुआ है, जो बच्चे की जो लंबाई है 1.5 मीटर है, और जो 30 मीटर ऊंचे, और भवन का भी ऊंचाई यहां पर दे दिया है आपका 30 मीटर। अब देखिए बच्चा खड़ा होगा तो आंख तो यहां होगा, यहां से जो पहले एंगल बन रहा है, यहां से मान लीजिए यहां भी एक आपकी पॉइंट जाएगी, ठीक है। यहां जो आपका एंगल बन रहा है वो पहले बन रहा है 30 डिग्री, और मान लीजिए कि यहां से कुछ दूरी यह चला है, मान लीजिए यहां तक आया होगा, तो यहां तक आने के बाद भी जो यहाँ इसका आंख हो यहाँ पे होगा, मान लीजिए और आगे चल दिया, यहां मान लीजिए यहां आ गया, ठीक है। यहां से जो आपका एंगल बनने लगा है वो यहां से 30 डिग्री बनने लगा, ठीक है। अब देखिए एंगल जहां से बनेगा वहीं से हम अपना आधार को लेंगे और वहीं से डायग्राम को बनाएंगे। तो ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा को हम इतना बराबर करेंगे, तो इतने हिस्से से हमको मतलब है, यानी यहां से लेकर हमको यहां तक मतलब है, तो इसको निकालने क्या करेंगे हम 30 में से 1.5 को जब घटा देंगे तो ये जाएगा आपका हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। यानी यहां तक की दूरी आपकी इतना निकल गया, तो ये जो इतना दूर का आपका जो हिस्सा हुआ नीचे वाला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो हमारा मेन आधार हो गया वो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम डिटो लाइन से दिखा दे सकते हैं, इसको हम डिटो लाइन से दिखा दी। मेन जो हमारा डायग्राम हो गया ये हो गया, ठीक है, कि आपका एंगल ये दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, ये जो दूरी आपकी दी हुई जो लंबाई दी है 2.5 मीटर में हो गया, और निकालना क्या है कि कितना दूरी यह चला है, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम 60 डिग्री लेकर हम इतने दूरी को निकालेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए देखिए लंब दिया हुआ है, आधार हम निकालेंगे ताकि इतना दूरी निकल जाए। उसके बाद जब हम 30 डिग्री लेंगे तो इतने के से जब हम इसको घटा देंगे तो ये वाला हमारा डिस्टेंस जो होगा निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भास्ट लगे। देखिए तो सबसे पहले हम यूज करते हैं 10 60 डिग्री का, यहां पर देखिए ए बी सी डी, ए बी बाई आपका हो जाएगा बी डी। ए बी आपका दिया हुआ है
28.5, BD आपका जो है मालूम नहीं है, BD। अब देखिए आगे हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। tan 60 डिग्री अब होता है √3। देखिए यहां होता है √3, 28.5 बाई BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD बराबर आपका आ जाएगा, देखिए √3 BD यानी 28.5, BD बराबर आपका हो जाएगा 28.5 बाई √3। BD का डिस्टेंस आपका निकल गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब हम निकालते हैं इस एंगल के लिए ABC के लिए 30 डिग्री को लेकर। देखिए अब यहां जब हम निकालेंगे तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री। यहां लंब आपका ये AB हो जाएगा, AB, लेकिन जो आपका आधार होगा ये BD भी होगा और CD भी होगा, तो BD प्लस CD। देखिए इतना इजीली हम सॉल्व करेंगे। और रूट जो आपका है tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर AB जो आपका दिया हुआ है 28.5, BD का वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया है 28.5/√3 और प्लस CD का ही तो मेन वैल्यू हमको निकालना हुआ है, कितना दूरी चला है, ताकि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हुआ है, तो हमको CD मालूम नहीं है, CD। अब देखिए कितना इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1/√3, इसको हम कर देते हैं 2.5, नीचे √3, इसको जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा प्लस, इससे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से √3 से आपका हो जाएगा √3 CD। ठीक है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं। अब देखिए इस हिस्से को हम पलट देते हैं। देखिए पलटेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा 1/√3 बराबर 28 मल्टीप्लाई √3 और यहां हो जाएगा आपका 28.5 प्लस √3 CD। यहां तो कोई समस्या नहीं है। आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यह हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, √3 मल्टीप्लाई कर जाएगा √3 से, यहाँ बराबर हो जाएगा 28.5 प्लस √3 CD। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखिए √3 हो जाएगा, 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 से 5, 5 3 या 15, 25, उसके बाद से 6 और 2 8, इतना आपका हो गया। इतना से देखिए इसके बाद बराबर में आपका हो जाएगा 25 प्लस √3 CD। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को हम इधर क्या करेंगे लेकर आएंगे। देखिए यहां से हम इसको यहां सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा √3 CD बराबर आपका हो जाएगा 85.5 माइनस आपका हो जाएगा 28.5। यहां से जब हम करेंगे तो √3 CD बराबर आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 7.5 यानी 57 हो जाएगा। CD बराबर आपका हो जाएगा 57/√3। यहां तक भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा √3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 57√3 बाई आपका हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो 19 टाइम्स में कट जाएगा, तो CD बराबर आपका हो जाएगा 19√3। देखिए यही आपका आंसर होगा। ये जो CD की दूरी हो जाएगी आपकी हो जाएगी, कितनी दूरी चला है तो 19√3 मीटर, जबकि दूरी चला हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी को है, लेकिन जितना ही आसानी से समझिएगा ये इसको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में यहीं तक।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।